नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होती, ये पहचान होती है, सम्मान होता है और कई परिवारों के लिए पीढ़ियों की कमाई और भविष्य की उम्मीद ही तो है। गांव हो या शहर, खेत हो या घर का प्लॉट, जमीन से जुड़ा एक एक कागज लोगों की जिंदगी तय करता है। लेकिन बरसों से एक बड़ी समस्या रही है कागज। पुराने कागज, फटे हुए कागज, जले हुए कागज, दीमक खाए हुए कागज। आज बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों लोगों की सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया। अब अगर आपके पास जमीन के पूरे कागज नहीं है, तब भी आप मालिकाना हक से बाहर नहीं होंगे। अब बिना पूरे जमीन पेपर के भी आपको सर्वे में शामिल किया जाएगा और हक दर्ज होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में बताएंगे कि बिहार भूमि सर्वे में कौन सी नई व्यवस्था लागू हुई है, इसका आम आदमी को क्या फायदा होगा, स्व घोषणा पत्र क्या है, 50 साल से कब्जे वाली जमीन का क्या नियम है और सरकार आखिर क्या चाहती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिहार में इतने बड़े स्तर पर भूमि सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। सच्चाई ये है कि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद सबसे ज्यादा है। खेत की मेड़ से लेकर घर की दीवार तक हर जगह झगड़े हैं। कहीं भाई भाई में विवाद है, तो कहीं पड़ोसी से, तो कहीं सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में फर्क है। कई जगह आज भी दशकों पुराने खतियान और रजिस्टर के आधार पर काम चल रहा है। कहीं रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, कहीं नाम गलत दर्ज है, तो कहीं पूरी जमीनी ही सरकारी कागजों में किसी और की दिख रही है। सरकार चाहती है कि एक बार पूरे राज्य का आधुनिक, साफ और विवाद मुक्त रिकॉर्ड तैयार हो जाए। इसी मकसद से बिहार में व्यापक भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। लोगों के पास कागज नहीं थे, या फिर थे भी तो अधूरे थे। किसी के पास खतियान नहीं थे, किसी के पास रसीद नहीं थी, किसी के पास दाखिल खारिज का रिकॉर्ड तक नहीं था। कई परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ियों से एक ही जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास साबित करने के लिए आज कोई ठोस दस्तावेज नहीं बचा। गांवों में तो ये समस्या और भी गहरी है। बाढ़, आग, नमी और दीमक ना जाने कितने जमीन के कागज नष्ट कर दिए। कई लोग तो सिर्फ इस डर से सर्वे में शामिल नहीं हो रहे थे, कहीं कागज ना दिखाने पर उनका नाम ही ना कट जाए। यही सरकार को समझ में आए कि अगर व्यवस्था नहीं बदली गई तो सर्वे का मकसद ही अधूरा रह जाएगा। इसी के बाद बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला लिया। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जमीन के कागज नहीं होने की वजह से किसी भी भू मालिक को भूमि सर्वेक्षण से बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपके खतियान फट गए हैं, रसीद जल गई है, दाखिल खारिज का कागज नहीं मिल रहा है या वंशावली अधूरी है, तब भी आप सर्वे में शामिल हो सकते हैं। अब प्रक्रिया कागजों से नहीं, सच्चाई और जमीनी हकीकत से चलेगी। अब सवाल उठता है, जब कागज नहीं होंगे तो मालिकाना कैसे साबित होगा? इसका जवाब है स्व घोषणा पत्र, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन। सरकार ने कहा ऐसे मामलों में जमीन मालिक को एक स्व घोषणा पत्र देना होगा। इस पत्र में आपको ये लिख कर देना होगा कि आप इस जमीन के मालिक हैं, कितने समय से इस पर कब्जा है, जमीन का उपयोग कैसे हो रहा है और आसपास की सीमाएं क्या है। ये स्व घोषणा पत्र आपके बयान की तरह होगा। इसके आधार पर सर्वे टीम जमीन की जांच करेगी, स्थानीय सत्यापन करेगी और रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज करेगी। इसके बाद अगर आगे चलकर कोई और दस्तावेज मिलते हैं तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। यानी अब सर्वे की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती रहेगी। सरकार ने यहीं पर बात खत्म नहीं की। भूमि मालिकों की सुविधा को देखते हुए 15 तरह के वैकल्पिक दस्तावेज को भी मान्य करने का फैसला लिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पारंपरिक दस्तावेज नहीं है, तो भी दूसरे कागजों के आधार पर आप अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। ये वैकल्पिक दस्तावेज कौन कौन से होंगे, इसकी विस्तृत सूची विभाग जल्द जारी करेगा। लेकिन संकेत साफ है कि अब सिर्फ एक दो पुराने कागजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अलग अलग तरह के रिकॉर्ड, स्थानीय प्रमाण और सरकारी दस्तावेजों को मान्यता मिलेगी। इससे उन लोगों को खास फायदा होगा जो सालों से जमीन पर है, लेकिन कागजी प्रक्रिया से दूर रहे। अब आते हैं इस पूरी व्यवस्था के सबसे बड़े और सबसे राहत भरे बिंदु पर। सरकार ने साफ कहा कि जिन लोगों का किसी जमीन पर 50 साल या उससे अधिक समय से कब्जा है और उस जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है,
तो उनका नाम सीधे भूमि सर्वे में दर्ज किया जाएगा। इस सिचुएशन में दस्तावेजों की कमी कोई बाधा नहीं बनेगी। यानी अगर आपका परिवार पिछले 5 दशक से उसी जमीन पर रह रहा है, खेती कर रहा है या मकान बनाकर रह रहा है और किसी ने भी कभी दावा ही नहीं किया, तो सरकार अब उसे आपका ही मानेगी। ग्रामीण विकास में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके लिए यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं। राज्य सरकार और संबंधित मंत्री ने साफ आश्वासन दिया कि किसी भी भूमि मालिक को दस्तावेज की कमी के कारण परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार खुद जरूरी दस्तावेज जुटाने में मदद करेगी, विकल्प देगी और जमीनी स्तर पर सहयोग करेगी। इसके लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सर्वे टीम को यह भी कहा गया कि वो लोगों को डराए नहीं बल्कि समझाए, मदद करे और भरोसा दे। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, किसी का हक नहीं छूटेगा। अब जरा रुक कर सोचते हैं कि सरकार ये सब कर क्यों रही है। इसका मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, असली मकसद है जमीन से जुड़े विवाद कम करना, अदालतों का बोझ घटाना और हर नागरिक को उसकी जमीन का स्पष्ट अद्यतन और डिजिटल रिकॉर्ड देना। जब रिकॉर्ड साफ होगा तो जमीन खरीदना बेचना आसान होगा, बैंक से लोन लेना आसान होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी बात, पीढ़ियों तक चलने वाले झगड़ों पर लगाम लगेगी। सरकार चाहती है कि जमीन का मालिक वही हो जो असल में जमीन पर है। पहले लोग सर्वे का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, लगता था कि कहीं कागज न दिखाने पर जमीन हाथ से ना निकल जाए। लेकिन अब ये डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब कोई भी भूमि मालिक सिर्फ अपने पास मौजूद कागज और स्वघोषणा पत्र देकर प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। बाकी चीजें समय के साथ जोड़ी जा सकती है। प्रक्रिया को सरल, मानवीय और व्यवहारिक बनाया गया है। इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिहार के लाखों भूमि मालिकों को सीधे सीधे राहत मिलेगी, खासकर गरीब, ग्रामीण और बुजुर्ग लोग को, जिनके पास कागज संभाल कर रखने की सुविधा नहीं थी। अब वो भी बिना डर, बिना झिझक सर्वे में हिस्सा ले सकेंगे। उनके नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगी और उनकी जमीन को कानूनी पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे की ये नई व्यवस्था सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं, ये भरोसे की एक नई शुरुआत है। ये उन लोगों के लिए राहत है जो सालों से अपनी ही जमीन पर रहते हुए भी असुरक्षित महसूस करते थे। अब कागज खो जाने से हक नहीं खोएगा, अब सच्चा मालिक पीछे नहीं छूटेगा। सरकार का संदेश साफ है, जमीन आपकी है तो पहचान भी आप ही की होगी। अगर आपके घर, गांव या परिवार में कोई इस भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ है तो ये जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा अधिकार होती है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।